हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हमारा दूसरा स्कीम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा दूसरा दिन है स्कीम 2 का। आज का स्कीम हमारा पीएम स्वनिधि योजना। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, वो मनरेगा स्कीम पे था। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो देख ले। काफी शॉर्ट वे में मैंने मनरेगा स्कीम को पूरा खत्म किया था। तो वैसे ही आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानने वाले। पीएम स्वनिधि योजना क्या था और ये पूरा वो स्कीम में पूरा स्कीम में क्या क्या था, हम सब कुछ एक ही वीडियो में जानेंगे। और प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको डिटेल में अगर शॉर्ट में जानना है, बिल्कुल भी लेंदी लैंग्वेज में नहीं है, एकदम शॉर्ट वे में हम लोग पूरा स्कीम को पढ़ने वाले हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका क्राइटेरिया क्या था, फिर बजट क्या था, सब कुछ हम जानेंगे सिर्फ एक वीडियो में। स्किप बिल्कुल भी ना करें अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर ये स्कीम क्या था हमारा। ये स्कीम मेनली हमारा वेंडर्स के लिए लाया गया था 2020 में, पेंडेमिक के टाइम में, क्योंकि उस टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन सब लोगों की काफी खराब हो गई थी। तो वैसे लोग जो कि मार्च 2020 तक वेंडिंग का काम करते थे, उनके लिए स्कीम लाया गया था ताकि वो बिजनेस को अपना आगे बढ़ा सके और या फिर रीस्टार्ट कर सके, इसलिए स्कीम को लाया गया था। तो सारे लोग के लिए नहीं था, ये सिर्फ वेंडर्स के लिए था, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। क्योंकि वो पैसा उनके पास उतना है नहीं, तो वो कहाँ किसके पास से लाएंगे पैसा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनके सपोर्ट के लिए ये लॉन्च किया था हमारा स्कीम। वेंडर्स के लिए स्पेशल था। तो देखते हैं, हम काफी शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक, और काफी कुछ ही मिनटों में पूरा स्कीम आज हम खत्म कर देंगे, जैसे मैंने मनरेगा स्कीम को पढ़ाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हमारा आज का स्कीम क्या है, पीएम स्वनिधि योजना, जो कि इसे माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स भी बुलाता है। माइक्रो क्रेडिट क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है। तो आगे देखते हैं, पीएम, इसे पूरा नाम क्या है, पीएम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से पीएम स्वनिधि योजना। तो ये हमारा फुल फॉर्म है, ये हमारा योजना का। फिर इसे लॉन्च कब किया गया था, 1 जून 2020 ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक से लॉन्च किया गया था। प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर विदाउट एनी कोलेटरल। वर्किंग कैपिटल लोन था ये, मतलब कि डे टू डे लाइफ जो कि व्यापारी लोग को जरूरत होता है अपना सामान के लिए, डे टू डे लाइफ वर्किंग गुड्स के लिए। तो इसलिए वो वर्किंग कैपिटल में डे टू डे लाइफ जो भी आपको सामान का जरूरत होता है उसके लिए लोन दिया गया था, मतलब दिया जाता है अभी भी। तो और ये विदाउट एनी कोलेटरल, किसी भी तरह का आपको सिक्योरिटी रखने का जरूरत, क्योंकि लोन में बेसिकली क्या होता है कि बैंक में आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी आपको देने का जरूरत नहीं था। फिर वेंडर्स इंगेज इन वेंडिंग इन अर्बन एरिया और बिफोर मार्च 24, 2020। वैसे वेंडर्स जो कि अर्बन एरिया में वेंडिंग का काम करते हैं, अपना स्ट्रीट लगाते हैं, स्ट्रीट के किनारे अपना वेंडिंग का काम करते हैं, व्यापारी हैं छोटे मोटे, तो वो विक्रेता जिसे हिंदी में बोलते हैं, वैसा विक्रेता जो कि अर्बन एरिया में काम करते हैं और फिर मार्च 24, 2020 तक जो कि विक्रेता का काम करते थे, तो वैसे लोग के लिए जो स्कीम है लॉन्च किया गया था। तो इसका पर्पज ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा, गवर्नमेंट ने क्या सोच के लॉन्च किया होगा, तो क्या क्या बेनिफिट होगा, तो देखते हैं। प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्ता में उन्हें लोन प्रोवाइड करना। फिर और क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि वैसे लोग जिनके पास बैंक तो हर जगह हर एरिया में प्रोवाइड नहीं हो सकती है ना, तो उनको बैंक से, मतलब बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए काफी इजी ये स्कीम निकाला गया था उनके लिए, बैंकिंग सेवाएं से जोड़ने के लिए। फिर प्रमोट सेल्फ रिलायंस, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। फिर प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन, हमारा यूपीआई सिस्टम से अगर वो पेमेंट करते हैं तो फिर उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाता है इसमें, तो उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए भी किया था। फिर पॉवर्टी एलिवेशन, तो हमारे सारे स्कीम में गवर्नमेंट सोचती है कि गरीबी को खत्म करना, तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। मिनिस्ट्री देखते हैं, मिनिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो हमारे सारे स्कीम में पूछा जाता है, क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री बहुत सारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसीलिए इसमें कौन से मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है, महुआ, शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये हमारा अर्बन अफेयर्स है, क्योंकि अर्बन से रिलेटेड है, शहरी क्षेत्र है, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो हमारे करंट मिनिस्ट्री कौन है अभी, श्री मोहन लाल हमारे अभी करंट मिनिस्ट्री है, तो इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट इसका टाइमलाइन देख लेते हैं। कब लॉन्च हुआ था? 1 जून 2020 को, बट एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 24। इसे लॉन्च सिर्फ 2 साल के लिए किया गया था, बट गवर्नमेंट ने फिर इसे एक्सटेंड कर दिया, अभी दिसंबर 24 तक इसे रखा गया है। अभी लॉन्च अभी ये चल रहा है। 1 जून को ये स्टार्ट हुआ था, 1 जून 2020 को, बट इसे 2022 तक ही चलने वाला था। वैलिडिटी इसका 2 साल तक था, लेकिन इसे 2 साल फिर एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वेंडर्स लोग। तो देख लेते हैं। अप्लाई ऑनलाइन टू एनी बैंक, किसी भी बैंक में आप जाके इससे अप्लाई कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन फॉर्म इसे फिलअप करना पड़ता है। फिर उसके बाद ऑनलाइन आप बैंक में फिलअप कर देंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा वहाँ पे। फिर लोकल वेंडर्स कैन वेरीफाई एंड अपलोड दी डॉक्यूमेंट्स। फिर आपके जो लोकल वेंडर्स होते हैं, लोकल अथॉरिटी कैन वेरीफाई एंड अपलोड दी डॉक्यूमेंट। आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें लगता है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, वो सब, तो आपके लोकल अथॉरिटी जो है उसे वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं, चेक करते हैं, और फिर उसे अपलोड कर देते हैं। फिर डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया आपको क्या क्या लगता है उसमें? आधार कार्ड लगता है, वोटर ID कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि ये पैसा आपका बैंक अकाउंट में ही जाता है, कैश नहीं मिलता है इसमें। तो फिर फोटो एक लगता है, स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और फिर वेंडर्स ID कार्ड भी प्रूफ के लिए चाहिए होता है। फिर एज क्राइटेरिया क्या है इसमें? मिनिमम आप 18 ईयर्स के होना चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स। 18 ईयर्स से कम नहीं चलेगा। फिर बेनिफिशियरी किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है हमारा ये स्कीम, गवर्नमेंट जो लॉन्च की थी? स्पेशली मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ये वेंडर्स के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया था, वो वर अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। तो गवर्नमेंट उस टाइम वेंडर्स के लिए स्कीम को लॉन्च की थी। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे ये नॉट बेनिफिटेड बिकॉज दे डोंट नोटिफाई रूल्स एंड स्कीम अंडर स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन। क्योंकि हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के अंदर वो नहीं आता है, तो इसीलिए वहाँ पे ये बेनिफिशियल नहीं है वहाँ के लोगों के लिए। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। फिर हमारा बजट देख लेते हैं। एज जून 17 जून के अकॉर्डिंग 24 मोर देन 89 लाख डिस्ट्रीब्यूट लोन को इतना पास किया, 89 लाख लोन पास किया गया है। फिर टोटली ओवर इसका बजट कितना था? 11,680 करोड़ का बजट रखा गया था। फिर बेनिफिटिंग नियरली 65 वेंडर्स नेशन वाइड, 65 लाख वेंडर्स नेशन वाइड, 65 लाख वेंडर्स को इससे बेनिफिट हुआ। 89 लाख उसमें लोन पास किया गया, और हमारा बजट क्या था? 11,618 करोड़, 80 करोड़ सॉरी। तो इसका लोन क्राइटेरिया देख लेते हैं, लोन आप कैसे ले सकते हैं, और गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखी है बैंक में, सॉरी। तो इसका लोन क्राइटेरिया देख लेते हैं। फैसिलिटेट लोन फ्रॉम 10,000 अप टू 50,000। स्टार्टिंग आप पहला आप जो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो 10,000 है। 10,000 आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं, उसके बाद उसको पे करने के बाद फिर आप 20,000, देन 50,000। फर्स्ट फेज में आपको 10,000 ही मिलेगा, फिर सेकेंड में उसको आप टाइमली इसको रिपे कर देंगे इंस्टॉलमेंट में। 1 ईयर के अंदर आपको सब में टाइम दिया जाता है, 1 साल का। 1 ईयरली आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, हर मंथ इंस्टॉलमेंट में पे करना है आपको 1 साल के अंदर। उसको आप पे कर देंगे तो फिर बैंक में आपका अच्छा क्रेडिट बन जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप 20,000 को अच्छा से रीपे कर लेंगे टाइमली 1 साल के अंदर, तो फिर आपको 50,000 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही हमारा मेन है। ड्यूरिंग रिपेइंग पीरियड 1 ईयर में दिया गया है। टाइमली रिपेमेंट लीड्स टू हायर, जैसे मैंने अभी बोला कि आप टाइमली इसको रिपे करते हैं 1 साल के अंदर तो आपका अच्छा क्रेडिट बन जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर देखते हैं कैशबैक इंसेंटिव 1200 पर एनम इफ वेंडर्स रिपे लोन्स बाय UPI और बैंक ट्रांजेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको 1 साल में 1200 इसका इंसेंटिव एज अ कैशबैक के रूप में इंसेंटिव दिया जाता है 1200 साल में, और मंथली में अगर बोले तो 100 रुपीज आपको मंथली इंसेंटिव दिया जाता है। अगर आप UPI या बैंक ट्रांजेक्शन से आपको बैंक को रिपे करते हैं लोन, तो उसे आपको बेनिफिट मिलता है। फिर 7% इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जाता है। सपोज आपको 10%, सॉरी
सपोज आपको 10% इंटरेस्ट देना है बैंक को, तो उसमें आपको 7% सब्सिडी मिलेगा, तो आपको देना कितना है 3% ही उसमें इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि सब्सिडी तब मिलेगा जब आप बैंक में अच्छा क्रेडिट बना लेंगे, टाइमली उसको रिपे करेंगे, साल में जो इंस्टॉलमेंट है काफ़ी अच्छा तरीका से पे करेंगे टाइमली, तो आपको सब्सिडी मिलेगा 7% का। तो यही बेनिफिट होगा आपको। फिर इम्प्लीमेंट बाय सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा जो सिडबी है वो इसमें ये जो स्कीम इसमें काम कर रही है, इम्प्लीमेंट करती है वो। फिर नो कोलैटरल नीडेड, किसी भी तरह का इसमें कोलैटरल का जरूरत नहीं पड़ता, कोई भी सिक्योरिटी का जरूरत नहीं पड़ता, आप इजीली लोन ले सकते हैं। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है हमारा, जो कि ये स्कीम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो लोन देने में लोगों को, तो हमारा है एमपी अवॉर्डेड एज द हाईएस्ट स्टेट इन पीएम स्वनिधि योजना फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फ्री लोन, सिक्योरिटी फ्री क्रेडिट। तो एमपी हमारा फर्स्ट टॉप में अभी है क्योंकि वो अच्छा लोन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को वहां पे। तो फिर सेकंड में क्या आता है? असम हमारा। असम हमारा सेकंड में आता है लोन देने में, कोलैटरल फ्री लोन। तो यही हमारा स्कीम था मेनली। देख रहे हैं आप लोग कि मैंने कितना शॉर्ट में पूरा स्कीम ही बता दी है, ऑब्जेक्टिव, क्राइटेरिया, बजट, टाइमलाइन, सब कुछ मैंने एकदम शॉर्ट वे में काफी मिनटों में बता दिया मैंने पूरा स्कीम को। और इसको आप फिर से मैं बोल रही हूँ कि इसको रटना नहीं है, इसको फ्लो चार्ट बनाइए आप और इसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ना है क्या है, आप इसको थोड़ी याद करिए, ओरली पूरा एकदम माइंड में सेट, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम जब लेती है तो हमें वो इसलिए लेती है, हमारा एग्जाम ये सब जो एग्जामिनर रहते हैं हमें इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि जब हम सिविल सर्वेंट बने आगे चल के, तब हम कैसा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, पहले से ही हम वो उसमें जो यूज टू हो जाए। और क्या होता है कि गवर्नमेंट अभी कैसा डिसीजन ले रही है सब कुछ हम पहले से ही प्रिपेयर रहें, इसीलिए हमें गवर्नमेंट ऐसा सब क्वेश्चन पूछती है कि कैसा सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेना चाहिए, कैसा स्कीम लॉन्च करना चाहिए जो लोगों को बेनिफिट मिले और कंट्री में कैसा डेवलपमेंट को इम्प्रूव करे, इसलिए हम लोग को ये पढ़ाया जाता है। तो ऐसा ही पढ़ना है जो कि हम एग्जाम निकाल चुके और कैसा हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो इसको सब कुछ आप जो है कॉपी में नोट्स मत करिए, इसको फ्लो चार्ट जैसा याद करिए और हमेशा किसी को समझाने की कोशिश करिए कि मेरा कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है तो उसे समझाने की कोशिश करिए कि आज मैंने ये पीएम स्वनिधि योजना पढ़ा, उसके बारे में ये ऑब्जेक्टिव था, एप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका माइंड में सेट हो जाएगा और याद करने में जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम ऐसे स्कीम पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और ऐसे ही शॉर्ट वे में स्कीम पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें जो भी इस चैनल में नए हैं, ताकि इसको आपको जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगी तो उसको आपको अपडेट मिलता रहेगा। और लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट में बॉक्स में प्लीज मुझे अगर कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।